हैदराबाद में कम कीमत पर कुर्बानी का हिस्सा फरोख्त करने के नाम पर हज़ारों मुसलमानों को धोखा देने का इंतहाई घटिया वाक़या आया पेश, जिसके जरिए धोखेबाजों ने 2 करोड़ रुपए हज़ारों मुसलमानों से इकट्ठा करके फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में खिदमत फाउंडेशन नामी एक तंजीम ने ईद उल अजहा के लिए हज़ारों अफराद को करोड़ों रुपए का धोखा दिया। तोरी चौकी, जहानुमा, फलकनुमा और पुराने शहर के दीगर इलाकों के मुसलमानों ने रकम जमा करा दी। उनसे ये वादा किया गया था कि 2700 से लेकर 2800 रुपये तक की रकम में हिस्सा उनके मकान तक पहुंचाया जाएगा। फिर अगर कोई गुरबा में गोश्त तकसीम करवाना चाहते हैं तो वो भी फाउंडेशन करेगा। अवाम इस झांसे में आ गई और रकम जमा करा दी। ताहम जब उन्होंने ईद पर खिदमत फाउंडेशन से रब्ता करने की कोशिश की तो तंजीम के जिम्मेदारों के फ़ोन बंद थे, जिस पर मुतासिर अफराद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पता चला कि हज़ारों अफराद के तकरीबन 2 करोड़ रुपए लेकर खिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदार फरार हो गए। कालेश्वरम पुलिस ने चारशंबे के रोज़ मुकामी सब इंस्पेक्टर भवानी सेन को जयशंकर भोपालपल्ली जिले के महादेवपुर मंडल के कालेश्वरम में बंदूक की नोक पर एक खातून पुलिस कांस्टेबल की इस्मत रेजी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। सीनियर अफसरान जो शिकायत की तहकीकात कर रहे हैं को पता चला कि मुलजिम ने कम अज़ कम 3 दीगर खवातीन पुलिस कांस्टेबल को धमकी दी थी और उनके साथ जिनसी ज़्यादती की थी। इत्तलात के मुताबिक एसआई भवानी सेन ने मुबैना तौर पर खातून कांस्टेबल के साथ मुतअद्दिद बार इस्मत दरी की और उसे खामोश कराने के लिए उसे अपने सर्विस रिवॉल्वर से डराया। खातून कांस्टेबल जो खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रही थी, अपनी बढ़ती हुई हरासानी से तंग आकर खुदकुशी करने का मंसूबा बना रही थी। ताहम उसने हिम्मत की और आला हुकाम से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आला हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को कर लिया गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके काला पत्थर में मंगल की रात पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर के फासले पर एक ताजिर का सरेआम लबे सड़क कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 40 साला समद बिन शिमलान अपने दोस्त खालिद के साथ किसी काम से जा रहे थे कि कुछ अफराद ने उनका पीछा किया और उन पर हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में समद शदीद जख्मी हो गए। शालीबुंडा पुलिस स्टेशन के एक एहलकार ने बताया है कि चाकू और खंजर से लगने वाले जख्मों की वजह से समद मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाश को उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मी शख्स खालिद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की कर रही है तलाश। ओडिशा के बालासोर टाउन में 2 तबकात के दरमियान फिर वाराना झड़पों के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पीर को ईद उल अजहा के मौके पर शहर के एक इलाके में लोगों के ग्रुप ने सड़क पर कुर्बानी की जानवर का खून जमा होने पर एहतजाज करते हुए धरना दिया। दूसरे ग्रुप ने उन पर पथराव किया, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। तशद्दुद के वाक़े में 10 अफराद जख्मी हो गए, जिसके बाद उस इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने शहर के बाद हसास इलाकों में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी और आवाम से कहा कि वो अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। बीआरएस के साबिक़ रुकन असम्बली शकील आमिर के फर्जंद राहिल को साल 2022 के सड़क हादसे के मामले में अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी गई। इस दरख्वास्त पर जस्टिस एन रत्नाकर जी ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कानूनी पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के तहत कार केबल ब्रिज से आ रही थी, एक खानदान से टकरा गई। यह हादसा साल 2022 में 17 मार्च को पेश आया था। इस मामले में हसन मोहम्मद मुल्जिम था और पुलिस ने इस सिलसिले में चार्जशीट पेश कर दी। मज़ीद तहकीकात के लिए पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की और इजाज़त तलब की। वकील ने बताया कि सियासी मुखासिमत के नतीजे में 2 साल कबल हुए इस वाक़े में राहिल को फंसाया गया, इसीलिए इसे गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। वकील के मुताबिक राहिल यही है और उसके कहीं फरार होने का मौका नहीं है, इसलिए कबल अज़ वक्त जमानत मंजूर किए जाए। जबकि प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस हादसे में मुल्जिम के मुलव्विस होने के शवाहिद हैं और इस मरहले पर जमानत मंजूर की जाती है तो शवाहिद पर असरअंदाज होने का इम्कान है। अदालत ने समाअत सुनने के बाद दरख्वास्त को कर दिया मुस्तरद। हैदराबाद में बाइक रेसिंग करने वाले 10 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उन्हें रिमांड पर भेज दिया। हैदराबाद के कई इलाकों की सड़कों पर बाद नौजवान बाइक रेसिंग और खतरनाक करतबबाजी करते हुए सड़क से गुजरने वाली दूसरी गाड़ी सवारों की जान को खतरे में डाल रहे थे। चंद दिन पहले शहर के हाईटेक सिटी, माधापुर, गच्चीबौली और दीगर इलाकों में रात देर गए ये नौजवान बाइक रेसिंग करते हुए खतरनाक करतबबाजी कर रहे थे। विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी के पुरताइश महल राशीकोंडा हिल पैलेस के दरवाजे इतवार को आम लोगों के लिए खोल दिए गए।
जगनमोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में 7 लग्जरी रिहायशी और दफ्तरी इमारतें कुल 452 करोड़ रुपए से तामीर की गई। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत का इल्ज़ाम है कि ऋषिकोंडा पहाड़ियों पर तामीर करदा आलीशान महल तमाम माहौलियाती उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर किया गया था। चूँकि जगन हुकूमत को अमरावती से दारुल हुकूमत मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये आलीशान इमारत महकमे सयाहत के नाम पर बनवाई है। टीडीपी एमएलए ए गंता श्रीनिवास राव ने इतवार को ऋषिकोंडा पहाड़ियों पर तामीर करदा पुरताइश महल के पहले दौरे पर एनडीए के वफ्द और मीडिया की क़ियादत की। अंदर की खूबसूरती, ऐश व आराम की चीज़ें देखकर लोग दंग रह गए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साबिक़ एमपी प्रज्वल रेवन्ना की वालिदा भिवानी रेवन्ना को पेशगी जमानत दे दी। उन पर खातून को अगवा करने का इल्ज़ाम है। अदालत ने अगवा के इल्ज़ामात के दरमियान साबिक़ एमपी की वालिदा भवानी रेवन्ना को पेशगी जमानत भी दे दी। अदालत ने भवानी की जमानत पर सख्त शराइत भी आयद किए हैं। भवानी रेवन्ना किसी भी हालत में मैसूर और हासन अजला में तफ्तीश के मकसद के अलावा दाखिल नहीं होंगी।